बड़े ही क्रोध में आकर बहुत ही डिवाइन फायरी एनर्जी है और इसी आवेश में आकर वो आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। जब मैं ये बोल रही हूँ आई फील गूज़बम्प, आई फील वेरी हाई एनर्जी अराउंड मी। सो जो भी इस वीडियो को क्लिक करने वाले हैं, इस वीडियो को सुनते सुनते आपके लिए चेतावनी है कि आपको गूज़बम्प हो सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जी साधारण नहीं है, ये वीडियो साधारण नहीं है और आपको मिला है तो आप समझ सकते हैं आप कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। आज का जो मैसेज है वो काल भैरव तरफ से है। काल भैरव भगवान शिव का स्वरूप है, उनका एक ऐसा स्वरूप जो पनिश करने के लिए आते हैं, जो सत्य को दिखाने के लिए आते हैं, जो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जो काल भैरव यहाँ पर ना आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील जब आप इसे सुन रहे हो ओ माय गॉड गाइस, जब आप इसे सुन रहे हो, जैसे ही आप इस वीडियो को क्लिक करोगे इमीडिएटली आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर जाओगे। आप महसूस करोगे आपके आसपास ना कोई बहुत ही दिव्य शक्ति पर बहुत ही फायरी एनर्जी, जैसे माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली का स्वरूप वेरी एग्रेसिव, वैसे ही आपको ये स्वरूप दिखाई देगा। और काल भैरव भी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है। गाइस ये वीडियो ना आपको इसीलिए दिया जा रहा है कि समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपको अभी सुनना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड्स भी लूँगी, ठीक है। कार्ड्स को यहाँ पर हम पिक करेंगे, बट मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा चैनलिंग डाउनलोड आ रहा है। मुझे जैसे कहा जा रहा है जो यहाँ तक आएंगे ना उनको स्वयं हनुमान जी, स्वयं काल भैरव खींच के लेकर आएंगे। ये संदेश उनके लिए ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो चैनलिंग हो रही है, ये जो मैसेज यहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं गाइस, मुझे यहाँ पर जो चैनलिंग हो रही है, जो मैसेज आया है, आपको बोला जा रहा है ना कोई है, ओके, कोई तो है जो आपकी शैडो इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये मेरा मैसेज नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, काल भैरव का मैसेज है। कोई है जो आपकी एक धुंधली इमेज दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, या तो आपकी या आपके किसी नियर एंड डियर वन की। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन, या तो आपके लिए हो रहा है या फिर आपके डियर, ओके, कोई डियर एंड कोई आपका अपना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, उनकी कोई धुंधली इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आपका ना एक ग्रीन इमेज है, ओके, आपकी एक पॉजिटिव इमेज है, उसको शैडो करने की, उसको धुंधल करने की, उसकी एक गलत इमेज क्रिएट करने की सोसाइटी में कोशिश करी जा रही है। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से गुजर कर कुछ क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, कुछ क्रिया वगैरह कर रहे हैं ताकि एक खराब इमेज को क्रिएट किया जा सके। नंबर 2, काल भैरव कुछ बहुत ही विनाशकारी रचित हो रहा है। विनाशकारी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा एक जैसे कहते हैं ना टावर क्रिएट करने के लिए कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ें खराब करने के लिए कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। ये काल भैरव का मैसेज है। कोई ऐसा इंसान है जो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, ओके, अपने इसी रूम में बैठा हुआ है,
ठीक है, ऐसे रूम में बैठा हुआ है, अपने कंफर्ट प्लेस में बैठा हुआ है और अपने कंफर्ट प्लेस में बैठे ही बैठे आपकी लाइफ को ना ख़राब करने के लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा है। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, जो इनको सुन रहे हैं ना 60 to 70 लोग, संदेश, ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये आपके नहीं, आपके ही फैमिली में किसी के लिए है, पर आप ब्रिज हो, उस पर्सन की एनर्जी इतनी हाई नहीं है। ओके, आप ब्रिज हो उस पर्सन की, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई नहीं है, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं है कि वो उसको रिसीव कर सके। हर वीडियो की फ्रेक्वेंसी होती है, इस फ्रेक्वेंसी को ना वो इंसान सुन सके, इतनी उनकी एनर्जी नहीं है। इसीलिए आपको ब्रिज बनाकर ये एक इनिशियल्स आपको दिया जा रहा है। आपके बच्चे के लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, आपके फ्रेंड के लिए हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर के लिए स्पेशली। ओके, आप इस इमेज को क्यों रिसीव कर रहे हो? तो काल भैरव आपको कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसी पावर, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और आपके पास कुछ ऐसी पावर है कि आप ही इस मैसेज को डिलीवर कर सकते हो एंड आप ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हम, ये तो आपके फैमिली के लिए था मैसेज, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेंगे, ठीक है जी। ये मैसेज आपके फैमिली वंस के लिए था, अपनी शक्ति को जागृत करो। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए आया है, आपके पास जो शक्ति है ना वो एक्टिवेट हो रही है, बढ़ रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, एम्पलीफाई हो रही है। यहाँ पर काल भैरव कह रहे हैं कि अपनी शक्ति बढ़ाओ। मे बी आपके ऑरा का एक्सप्रेशंस इतना है तो आपको इतना करने की ज़रूरत है, इतना करने की ज़रूरत है। अब समय आ गया है जो अपने ऑरा को और एक्सपेंड करिए, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एक्सपेंड करिए, क्योंकि काल भैरव कह रहे हैं ना कि वो आपको अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, पर उनकी एनर्जी देखिए, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो मुझे पूरा मेरे घूसबम हो रहे हैं, पूरा घूसबम हो रहा है। तो जो सुनेगा और वो एनर्जी सेंशन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको ये चीज़ें महसूस होंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, काल भैरव कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी ऊर्जा का, मेरे अंश का एक कण प्राप्त करना चाहते हो, एक कण का भी एक कण प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी वाइब्रेशन एक्सपेंड करनी पड़ेगी। एंड आई वांट कि तुम करो ताकि मैं तुम्हें ये पावर दे सकूं, और इसी पावर से आप यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो टाइम फ्रेम है ना, इसी पावर में आप रह सकते हैं। देखिए, तभी आपको आपकी फैमिली में आपको चूज़ किया गया है, किसी और को नहीं। ओके, किसी और को चूज़ नहीं किया गया है, आपको ब्रिज बनाया गया है। अपनी शक्ति जागृत करिए, अपनी शक्ति को जागृत करो। और क्या मैसेज है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। गाइस, कोई आपकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की बार बार कोशिश कर रहा है, आपके ऑरा को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कोई बार बार रिपीटेडली। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ही डेविल एनर्जी का है। ओके, ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके सर्कल में हो सकते हैं। कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी का है, जिसकी बुद्धि तामस है, तामसिक प्रवृत्ति का है, राक्षस प्रवृत्ति का है, आपकी एनर्जी को वो चुराने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप किसी के साथ
आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो एंड एलिवेट करो। ओके, चलिए कुछ और कार्ड ले लेते हैं। काल भैरव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? गाइस, एक मैसेज जो आपके लिए बहुत शानदार है कि आपकी फैमिली में ही ना किसी के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है एंड आप ब्रिज का काम कर रहे हो। आप ही उसे बता सकते हो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ता भी दिखा सकते हो। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है। ओके, चैरियट, ब्यूटीफुल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको ये वीडियो मिला है ना गाइस, आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इंडिया आना चाहते हैं, आप फॉरेन कंट्री में हैं, कहीं पे भी हैं और आप इंडिया से बाहर रहते हैं, ओके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो जून जुलाई में ना कोई यहाँ पे बहुत उनके लिए यहाँ पर बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपका ट्रिप हो सकता है आने का। ओके, डेविल, जून जुलाई में आप विज़िट कर सकते हैं, या तो इंडिया आ सकते हैं या इंडिया में हैं तो आपका बाहर जाने का हो सकता है। जून जुलाई में कोई आपके और आपके सर्कल को ना पूरा करने से रोक रहा है। सेम डेविल एनर्जी कॉलिंग। ओ माय गॉड, ये डेविल का कार्ड किसी ऐसी एनर्जी के लिए है। कोई डेविल आपको पुकार रहा है, कोई डेविल आपके सर्कल को ना, आपके सर्कल को आपकी जीत को पूरा होने से रोकना चाहते हैं। कोई आपकी स्टोरी को पूरा होना नहीं देना चाहते, कोई आपकी लाइफ से लव को, प्रेम को छीनना चाहते हैं। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड, सो ब्यूटीफुल, लवर्स का कार्ड। सबसे पहले आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि आपकी जो जर्नी है ना वो डिवाइन फेमिनिन से आती है। ओके, मात्र शक्तियाँ, ब्रह्मण्य, ओके, वो आपको बहुत ब्लेस कर रही हैं। चाहे आप उन्हें दुर्गा माँ कहो, माँ काली कहो, माँ भद्रकाली, भद्रकाली कहो, कोई भी नाम दो या कोई भी नाम मत दो, ब्रह्मांड की जो मात्र शक्ति है ना उसकी दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। महालक्ष्मी कहो, कुछ भी कहो, उनकी दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। सो दैट आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, एक कवच में हैं। दूसरी बात, आप बहुत पावरफुल इसलिए भी है क्योंकि आपके अंदर ना कुछ ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, आपके आसपास ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऐसी कुछ क्रिस्टल एनर्जी आपको फील होता होगा। सो एक पॉजिटिव शिफ्ट लाती है और ये साधारण नहीं है कि या तो आप किसी ऐसे हायर वाइब्रेशन वाले मेंटोर के साथ हो, हाईली वाइब्रेशन वाले मेंटोर के साथ कनेक्ट हैं या गुरु के साथ कनेक्ट हैं, या कोई गुरु आपको गाइड कर रहे हैं, या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा है, आपकी जो सोल है उनसे इतना ज़्यादा काम किया हुआ है। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, माय डियर डेविल का कार्ड, यहाँ पर डेविल का कार्ड आया था, चैरियट एंड द वर्ल्ड। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज होना या किसी काम के पूरा होना, कोई बाधा डाल रहे थे, कोई विघ्न डाल रहे थे। द चैरियट का मतलब आपकी जीत, आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री। सो यहाँ पर आपको पता है कि यू आर वेरी क्लोज, आप बहुत क्लोज हैं अपनी जीत, अपनी विक्ट्री के लिए। आप अपनी लाइफ में एक अध्ययन को पूरा करने के लिए बिल्कुल किनारे पे हैं, बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं कि बस एक जंप किया और वो अध्याय पूरा होगा। बहुत सारे लोग मुझे ना
ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका जून से जुलाई में कोई लाइफ का कोई मेजर चैप्टर कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए फरवरी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मेजर चैप्टर। ठीक है, अब यहाँ पर फरवरी देखिए, अभी 2026 का तो फरवरी चला गया है, 2027 का फरवरी भी हो सकता है। फरवरी किसी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। जून, जुलाई, फरवरी, नवंबर, ठीक है, अक्टूबर, सितंबर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सितंबर एंड फरवरी एक जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी, और एक ऐसी जीत जहाँ से आपकी लाइफ का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। ये जो नया अध्याय है ना, ये जो नया चैप्टर है, इसमें इसमें ना काफ़ी लोगों को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, बट इसमें बीच में कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी डेविल एनर्जी है जो इसे रोक रही है, जो इसमें अवरोध उत्पन्न कर रही है, जो बाधा क्रिएट कर रही है। जैसे सम डेविल एनर्जी जो आपको पकड़ के पीछे खींचना चाहती है। और इसीलिए यहाँ पर जो डेविल का है ना, ये जो कार्ड आया है गाइस, ये जो डेविल एनर्जी है ना, डेविल शक्ति है, देखिए 2 तरीके से हो सकती है। इंसान के फॉर्म में भी हो सकती है, ओके, स्पेशल वर्क फॉर्म में भी हो सकती है, एंड किसी शैडो के फॉर्म में भी हो सकती है, बिना शरीर के भी हो सकती है, जो पीछे खींचने की कोशिश करी है। तभी यहाँ पर कहा है कि अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है उसको ब्रेक करने के लिए काल भैरव की शक्ति, शक्ति चाहिए। काल भैरव ही उसको ब्रेक कर सकते हैं, बट काल भैरव उसको ब्रेक तभी कर सकते हैं जब वो शक्ति तभी आपको प्रदान कर सकते हैं जब आप उस एनर्जी को ना होल्ड कर पाओ। जैसे कोई वायरल है, उस वायरल में जितनी कैपेसिटी है वोल्टेज को ना उसको लोड लेने के लिए, कैरी करने की, उतना ही वोल्ट हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत पतला तार है, बहुत ज़्यादा हल्का तार है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा बिजली पार कर दी तो ज़्यादा करंट पास कर दिया तो क्या होगा, शॉर्ट कर जाएगा, पूरी तरह से तार जल जाएगी। तो ऐसा हमारे लिए जो एनर्जी सर्कल है ना, यहाँ से उतनी है एनर्जी हमारे पास भेजी जाती है जितना हम होल्ड कर सकते हैं, जितना हमारे जो चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स हैं ना, ओपन हैं, उतनी ही एनर्जी हमें ट्रांसफॉर्म करी जाती है। तो अब टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है, आप अपनी शक्ति को और बढ़ाओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। सो काल भैरव आपको वो शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। जैसे ऐसा लगता है ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आसमान से उतरेगा, नहीं, वो बोल रहे हैं ना, काल भैरव बोल रहे हैं वो शक्ति आपको प्रदान करेंगे। खत्म आपको खुद करना है, विनाश आपको खुद करना है, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट आपको खुद करना है। कोई और नहीं करेगा, कोई और करने नहीं आएगा। आसमान से शिव नहीं उतरेंगे, आसमान से कृष्ण नहीं उतरेंगे, वो आप ही हैं, ठीक है, वो आप ही हैं और आप ही करेंगे। बस मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने गाइड किया, उनके लिए युद्ध नहीं लड़ा, वो कह रहे हैं ये जो युद्ध है ये तुम्हारा है। यहाँ पर द चैरियट, तुम्हारा सारथी अवश्य बन सकता हूँ, तुम्हें गाइड अवश्य कर सकता हूँ, मार्गदर्शन अवश्य मैं तुम्हें दूंगा। बट अगर तुम सोचो तुम्हारी लाइफ का युद्ध मैं लड़ूँ, तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट मैं करूँ, तुम्हारी नकारात्मक शक्तियों को कार्मिक अकाउंट्स को मैं क्लियर करूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें इसे खुद करना पड़ेगा, ये तुम्हारा युद्ध है और ये तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। ये सीधा सीधा काल भैरव का आदेश है। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें शक्ति देने को तैयार हूँ,
तुम शक्ति धारण करने के योग्य बन जाओगे। और ये शक्ति लो द चैरियट के साथ वो कह रहे हैं कि ये शक्ति लो, इसमें निश्चित ही तुम्हारी जीत होगी, लेकिन अपने आप को जीतते हुए देखो, क्योंकि बहुत ही क्लोज हो आप अपनी लाइफ के चैरियट को पूरा करते हुए। ये युद्ध हो सकता है, कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है आपके एग्ज़ाम में और उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसे कंप्लीट करना है। कोई किसी कोर्ट केस में जस्टिस चाहिए, आप एक अपनी लाइफ में किसी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, किसी पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो, किसी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। ये आपकी लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का मेजर चैप्टर है और इसके बारे में ये संदेश दिया जा रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से ना तंग आ चुके हो। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे लोग, इस कार्ड को ना मैं देख रही हूँ ना, इतनी हैवी एनर्जी, मैं जब गाइस बोल रही हूँ ना तो मुझे रोका भी जा रहा है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने समय समय पर तांत्रिक क्रियाएं किए हैं, स्पेल वर्क्स यस डेफिनेटली किए हैं, आपको पीछे घसीटने के लिए, आपके पैर पे बेरियर डाल के, आपको ज़मीन पे गिराने के लिए, मुंह के बल गिराने के लिए, लेकिन आप चलते रहे और आपने सबको ब्रेक किया। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आप जैसे बोलते हैं ना, पूरी स्पाइन तोड़ दी, पूरी बैकबोन तोड़ दी, क्योंकि वही उसी से आप खड़े रहते हो। तो जो चीज़ें आपके बैकबोन है ना, लाइक आपके बिजनेस, आपके बैकबोन हैं, तो आपके बिजनेस को ख़त्म कर दिया। आपके कॉन्फिडेंट आपका बैकबोन है तो आपके आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। जो चीज़ें आपके बैकबोन थी, आपकी फैमिली आपके बैकबोन है, ओके, तो उनको, आपकी फैमिली को आपसे अलग कर दिया। सो ऐसे चीज़ें आपके साथ हुए, ऐसे तांत्रिक क्रियाएं आपके साथ किए होंगे जो बहुत ही, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके थॉट को भी ब्लॉक किया गया, ओके, आपके थर्ड आई को, आपके विज़न को ब्लॉक किया गया ताकि आप इंट्यूटिव से कनेक्ट ना कर पाएँ, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट ना कर पाएँ, ताकि आप अपनी साइकिक एबिलिटी को समझ ना पाएँ। शैतानी, क्षत्रिय, शत्रु, तांत्रिक भी और ब्रह्म, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इन सब के ख़त्म होने के लिए ना आपने बहुत एक टफ एग्ज़ाम दिया है, उनके फाइनली यहाँ पर ख़त्म होना ये सब बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो आपके कार्मिक्स हैं, उनके साथ आपका कोई कर्म बंधन है, इसलिए ये स्पेल वर्क्स हुए हैं, इसलिए ये नेगेटिविटी विस्तारित हुए हैं। बट आपको ना इसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करने का समय आ गया है, इसीलिए काल भैरव आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। काल भैरव कह रहे हैं ना कि चाहे ये इस जन्म में हो या पीछे के हो, जिन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया है अब उसको पूर्णतः नष्ट करने का समय आ गया है। इसीलिए ये शक्ति लो और उस नष्ट को, अपनी जीत को सुनिश्चित करो। मेरे से ये शक्ति लो, अपनी जीत को सुनिश्चित करो और उनके दुष्ट कर्मों को नष्ट करो, सुनिश्चित करो। जैसे बोलते हैं ना आखिरी बाण चलाना, सो यहाँ पर आखिरी बाण चलाना है और वो आपको ही चलाना है, कोई और नहीं चलाएगा, आपको ही जीत लिखनी है विद अ फुल पावर, फुल कॉन्फिडेंट। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है ना 6 ऑफ कप्स, गाइस आपके एंसेस्टर वेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अपनी जीत की घोषणा करें और वो आपको यहाँ पर कुछ देने के लिए तत्पर हैं। वो आपको यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग, कुछ तोहफा देना चाहते हैं जो उन्होंने संभाल के रखा है, पर उसका एक समय निर्धारित है कि जैसे ही आपकी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर एक आपको शानदार तोहफा देने वाले हैं, एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं यहाँ पर आपकी तरफ कोई बहुत अच्छा प्रपोज़ल आते हुए देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत प्रपोज़ल आते हुए देख रही हूँ, इफ़ यू आर सिंगल या आपके फैमिली में आप रिश्ते देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक अच्छा प्रपोज़ल, एक अच्छा रिश्ता आपकी ओर आते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, 9 ऑफ कप्स हमें यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि आपके लिए एक ऐसे न्यूज़, एक ऐसी खबर ऑन द वे है जिससे आपको बड़ा आनंद, आनंद महसूस, जिससे आपको सुनकर बड़ा मज़ा आने वाला है, आपको आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा जैसे आई फील वेरी गुड। कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन ये आपके पास पहुँचेगा विदिन अ वीक, एक हफ्ते में पहुँचेगा। कोई मैसेज है, कोई इनिशियंस, लवर्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो काल भैरव कह रहे हैं ना कि अगर तुम्हें हासिल करना है अपनी जीत, अपना अधिकार, तो तुम्हें कठोर बनना होगा। हम बोलते हैं ना कि फ्लेक्सिबल बनिए, कोमल बनिए, पर अध्यात्म आपको ना निष्ठुर बनाना नहीं सिखाता। बट यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आपको कठोर बनना होगा, आपको पर्वत की तरह, चट्टान की तरह कठोर बनना होगा। अगर आप अपना अधिकार चाहते हैं, अगर आप जीवन में प्रेम चाहते हैं, आप आर्थिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप संतान चाहते हैं, आप परिवार चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आपने फ्लेक्सिबल बनके हाथ जोड़कर देखा, तब क्या आपको मिला? सो यहाँ पर वो नेगेटिविटी एंड होगी। अब आपको कठोर बनना है, कुछ लोगों के लिए ना पत्थर बन जाना है। ओके, दैट मीन उनके इमोशंस का आपके ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मुझे आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनका जब काम पड़ता है ना, तो वो आपके पास आके बहुत ही मीठा बोलते हैं, झुक जाते हैं और आपको आपसे काम करवा लेते हैं। जब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो वही लोग आपके लिए ना गलत बोलते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो आपको ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके कॉन्फिडेंट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, आप पे ही उंगलियां उठाते हैं और कुछ समय बाद फिर प्रॉब्लम में आते हैं और फिर आपसे विनती करते हैं और आप फिर से उनकी हेल्प करते हैं। ये साइकिल बार बार चल रहा है और इस साइकिल को भी कट आउट करना है, ब्रेक करना है। आपकी सहायता नहीं कर सकते, आपको ऐसे लोगों की बिल्कुल भी आप सहायता नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है ना, ओके, ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो, उनके लिए आपको पत्थर बन जाना है, उनके लिए चट्टान बन जाओ, उनकी बात ना सुने, उनकी बात को अनसुना कर दो, उन्हें अनदेखा कर दो। ये आपके लिए मैसेज है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, संतान चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, आसपास रिश्तों में खुशनुमा व्यवहार चाहते हैं, ओके, आपके क्लाइंट्स आपको प्रेम करें, आपको अच्छा रिस्पॉन्स करें, आपका वर्क प्लेस में अच्छी इमेज बने रहे, तो आपको कठोर बनना होगा। ये आपके लिए मैसेज है। ओके, यहाँ पर लवर्स का कार्ड विद स्ट्रेंथ का कार्ड, अगर आप अपने जीवन में लवर्स के साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड, अगर आप अपने जीवन में सेफ लव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको कुछ लोगों को नो बोलना सीखना होगा, नहीं बोलना सीखना होगा। हमेशा लोगों के हाथ का ना, और जैसे बोलते हैं ना, कठपुतली नहीं बनना है। आप हर किसी को ज़्यादा दे रहे हैं, ज़्यादा केयर कर रहे हैं, या किसी के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं। कोई आपको जैसा चाहे वैसा यूज़ करे। नो, आपको दिखाना होगा यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा रहा है कि आपको ना
थोड़ा सा सेल्फिश भी बनना पड़ेगा। ओके, इसे वो सेल्फिश समझ सकते हैं, पर ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। ओके, ये स्ट्रेंथ का कार्ड बोल रहा है कि ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। ओके, सेल्फिश नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, लेकिन उनको लग सकता है ये स्वार्थ है। ये आपके अपने हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के हो सकते हैं, जिनके लिए आपको कठोर बनना है, कठोर हृदय बनना है। ऐसा करने से ही आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ऐसा करने से ही आपकी लाइफ में ये ट्रबल ख़त्म होगा, क्योंकि बार बार आप ऐसे लोगों की मदद कर बैठे हैं जो मदद के लायक नहीं हैं, मदद के योग्य नहीं हैं, किसी भी तरीके से ना, कदापि नहीं है। और काल भैरव कह रहे हैं ना कि जो आपकी एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है, आपकी जो शक्ति है बहुत ही पावरफुल है, और अनजाने में ही आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। जितनी बुद्धि, जितनी शक्ति नेगेटिविटी है ना, जितनी भी ऊर्जा नेगेटिविटी है, और उनके लिए बदले का पेन, सफरिंग आप लेकर आ रहे हैं, और उनके बदले का पेन, सफरिंग आप लेकर आ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप जिसकी मदद कर रहे हैं ना, उसने अपने कर्मा क्लेंस किए, वो सरेंडर मोड में नहीं है, और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसके कर्मा आपने अपने ऊपर ले रखे हैं, और आपकी लाइफ में ट्रबल्स आ जाते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा परेशान चलने लगते हैं, आपका हेल्थ ख़राब हो जाता है। आप मुझे लिख कर बताइएगा आपको हेल्थ की प्रॉब्लम कितनी बार हुई है। मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, स्पाइन में इतना पेन। यस, ओके, बैकबोन में ब्रेक हो जाना, लिटरली कोई आपको ना, आपको कोई ना लिटाना चाह रहा था कि आप यहाँ से उठ ना पाएँ, आप आराम पे चल ना जाएं, लंबे रेस्ट पर चले जाए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके शरीर को पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की कि भाई इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका बॉडी फिजिकल पेन हो, तरह तरह की बीमारियां हो, और इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंट ब्रेक हो जाए, आप दुनिया से कट आउट हो जाए। यहाँ तक कोशिश की गई। सो दैट काल भैरव बोल रहे हैं कि अब आपको ऐसे लोगों से ना ज़रा दया करने की कोशिश ज़रूरी नहीं है। ओके, ज़्यादा करुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ओके, पर उन लोगों पर ना आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है गाइस। उन लोगों पर ना जो इस कैटेगरी में आते हैं ना, उनके लिए कठोर बनना ही आवश्यक है। ओके, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। और यही कहा जा रहा है, लवर्स का मतलब है ना कि आपके जीवन में प्रेम, खुशहाली, ओके, समृद्धि आए, उसके लिए आपको ऐसे लोगों के लिए कठोर डेफिनेटली बनना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्लड लाइन से ही क्यों ना हो। ठीक है, ब्लड लाइन से ही क्यों ना आए, बहुत ही क्लोज वन ही क्यों ना हो, फैमिली फैमिली के ही पर्सन क्यों ना हो, आपको उनके लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा। ओके, सो ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी काल भैरव माँ काली की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, आपके थर्ड आई को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी गई, आपके थर्ड आई पे भी ना ओके ईवल स्पेल वर्क करने की कोशिश करी गई, पर माँ काली की कृपा से आपका तीसरा नेत्र ना, इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, और आपका तीसरा नेत्र यानी कि जो आपकी आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र की जो शक्ति है ना, इसको धुंधला नहीं कर पाई, दूषित नहीं कर पाई। ओके, श्याम सदाशिव, महासदाशिव, क्या मैसेज है। काल भैरव आपको क्या कह रहे हैं। भगवान शिव आप बहुत प्रिय हैं।
शंभ सदा शिव, भगवान शिव के आप बहुत प्रिय हैं। श्री राधे बहुत प्रिय। शंभ सदा शिव, शिव की उत्पत्ति होती है, उनके समस्त अवतारों की उत्पत्ति होती है और वहीं से ना सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो श्यामा सदा शिव आपको ब्लेस कर रहे हैं और बोल रहे हैं ना कि आप सदा श्यामा सदा शिव से कनेक्ट हैं, सीधा आप उस आयाम से कनेक्ट हैं और इसीलिए उन्होंने काल भैरव को भेजा है आपकी प्रोटेक्शन के लिए और आपके कार्य की सिद्धि के लिए। ओके, सो यहाँ पर श्याम सदा शिव का मैसेज आया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि यू नीड टू चैट शत्रु विनाश मंत्र। ओके, सो इसका करना है, वही बोलेंगे। शत्रु विनाश मंत्र आपको चैंट करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैसेज आया है एंड काल भैरव से भी वो आपको प्रोटेक्शन, ओके, काल भैरव प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। अगर आप उन्हें पुकारेंगे 3 बार, काल भैरव काल भैरव काल भैरव, मेरी रक्षा करिए मेरी रक्षा करिए मेरी रक्षा करिए, इमीडिएटली आपको फील होगा कि वो आपके ऑरा को ना कोई प्रोटेक्शन शील्ड आई है और वो आपको मैसेज भी देंगे, आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। वो कह रहे हैं ना कि उनका आवाहन करो और उनकी शक्ति को प्रदान करो। ओके, सो दैट इस एनर्जी को, डार्क एनर्जी को इस एनर्जी को ब्रेक कर पाओगे और यहाँ से पूरी तरीके से मुक्त हो जाओगे। 10 ऑफ सोर्स। ओके, अब टाइम आ गया है अपने सारे इस तरह के सर्कल को ना, इस तरह के साइकिल को कंप्लीट 100% डिस्ट्रॉय करके, कंप्लीट करके, यहाँ से मूव ऑन करके निकल जाओ। काल भैरव संदेश दे रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ आज के रीडिंग में ना आपको ना, मुझे प्लीज़ आप लोग बताइएगा, तो आपको यहाँ पर काल भैरव बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके सारे कर्मास यहाँ से जितने भी 10 ऑफ सोर्स वाले एनर्जी को आप लेकर बैठे थे, वो सब कुछ ख़त्म, वो सब कुछ क्लियर हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत तेज से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो आप, और सारे जो नेगेटिविटी है ना उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। सो ये आपके लिए गाइडेंस हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसे लगी आपको, ठीक है। चैनलिंग भी किया मैंने, आपके लिए कुछ कार्ड और सदाशिव के मैसेजेस भी आए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर 777 लिखकर, क्योंकि 77 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, प्लीज़ 77 लिखकर कमेंट करिएगा। जय माँ आदिशक्ति, श्री राधे राधे, जय माँ आदिशक्ति, बाय। जय श्री कृष्णा, जय नीम करोली बाबा, जय शिव शक्ति।